सो हाय गाइस, वेरी वेलकम टू शिवांग पाठक ब्लॉग्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हूँ मैं नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर, जो कि आपको पता है होम टाउन है। आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं रानी कमलापति तक। मैं करने वाला था सफ़र वंदे भारत से, लेकिन लोकलाइट होने के साथ साथ रेलवे जर्नी ब्लॉगर हूँ। उसके बाद भी मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी कि मंगलवार को ट्यूसडे को हॉल्ट है। सिक्स डेज ऑपरेट होती है वंदे भारत, और 6 दिन में से आज का दिन हॉलीडे है वंदे भारत के लिए। पर उसके बाद भी अब हम लोग आ चुके हैं। आज मैं सफ़र कर रहा हूँ जनशताब्दी से। अब आपको फुल कंपैरिजन बताने वाला हूँ कि आप वंदे भारत से सफ़र करते हैं तो उसमें क्या अंतर है और जनशताब्दी में। आपको पूरा टाइमिंग वगैरह सब कुछ बताऊँगा। कौन सी ट्रेन कितना टाइम लेती है आपको रानी कमलापति तक पहुंचाने के लिए, टाइमिंग वगैरह क्या है। अभी मैं जा तो रहा हूँ जनशताब्दी से, हो सकता है कल रिटर्न हूँ वंदे भारत से। तो जो भी होगा आपको सब कुछ मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। शिवांग पाठक ब्लॉग्स में बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाड़ी संख्या 1320 लोकमान्य तिलक पटना स्पेशल एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर के रास्ते पटना को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है। तो गाइस, फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी जनशताब्दी एक्सप्रेस आ चुकी है। सबसे सामने लगा हुआ है विस्टाडोम कोच, और ट्रेन की अनाउंसमेंट भी आपको अभी सुनाई दे ही जाएगी। डिपार्चर फ्रॉम नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन। तो गाइस, जब तक हो रहा है डिपार्चर तब तक आपको नरसिंहपुर के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। नरसिंहपुर का पुराना नाम था गड़दिया खेड़ा। नरसिंहपुर में नरसिंह मंदिर है जहाँ पर भगवान नरसिंह विराजमान है। इसी कारण गड़दिया खेड़ा का नाम नरसिंहपुर पड़ गया, और ये गन्ना और सोयाबीन की खेती के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर से डिपार्चर के बाद पहला स्टेशन है करेली, जहाँ के आलू अंडे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लिए खाए बहुत शानदार, और इन नज़ारों के साथ उसका आनंद लिया। करेली के बाद सेकेंड स्टॉपेज है गाडरवाड़ा, जहाँ पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। जब तक आप अराइवल और डिपार्चर एंजॉय करेंगे तब तक मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। गाडरवाड़ा का व्यापारिक महत्व नरसिंहपुर के लिए बहुत ज़्यादा है। गाडरवाड़ा में एनटीपीसी ऐसी कंपनियाँ हैं जो भारत सरकार की नवरत्न कंपनियाँ हैं, उनमें से एक है। और गाडरवाड़ा में घूमने के लिए भी कुछ जगह हैं, जैसे कि छोटा जबलपुर है, यहाँ पर छोटा वाटरफॉल है और पिकनिक स्पॉट टाइप का है। और भगवान शंकर की एक बहुत बड़ी पिंडी जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस है, जिसको हम लोग डमरू घाटी के नाम से जानते हैं। तो अगर आप गाडरवाड़ा आते हैं तो आपको डमरू घाटी के दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। अब हमारा अराइवल हो रहा है पिपरिया स्टेशन पर, जो कि जनशताब्दी का तीसरे नंबर का हॉल्ट है नरसिंहपुर से निकलने के बाद। और पिपरिया भी अपने एक हिल स्टेशन पचमढ़ी के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप गर्मी के मौसम में या बरसात में बहुत शानदार कोई जगह घूमना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, तो वो आपके लिए हो सकती है पचमढ़ी। पिपरिया में आप उतर के लोकल कोई भी कन्वेंस लेकर आपको कार्स भी मिल जाएंगी, गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। आप वहाँ से पचमढ़ी तक पहुँच सकते हैं। 55 किलोमीटर पड़ेगा पिपरिया से। इसके बाद
बागरा कवर तक मानसून एंजॉय कीजिए। फाइनली हम लोगों ने जनशताब्दी बोर्ड की थी नरसिंहपुर से। आपको सब कुछ रास्ते का दिखाया, कौन कौन से ट्रेन के स्टेशन हमने स्किप किए। फाइनली हम लोग मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जंक्शन इटारसी पहुंचने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या है, अभी सिग्नल नहीं है। पिछले 1 घंटे से हम लोग गुर्रा, ये तवा डैम के आसपास का एरिया है, पेपरिया के बाद और इटारसी से पहले, इटारसी के आउटर से थोड़े पहले का हिस्सा है, लेकिन पता नहीं बहुत देर से खड़ी हुई है ट्रेन। अगर आप वंदे भारत की बात करें तो यहीं पर आपको वंदे भारत काम आएगी। वो लगभग ऑन टाइम हर दिन वहां पर पहुंच जाती है, और आप बहुत दूसरी ट्रेन में रहेंगे तो आपको बहुत लेट होने का भी सामना करना पड़ सकता है। बस ये है कि उसके जो रेट्स हैं आपके, उसका जो फेयर है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन उसमें सुविधाएं, साफ सफाई, जल्दी आप पहुंच जाएंगे, प्रायोरिटी पे आपको ले जाया जाएगा, और खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अगर आप चाहें तो कम से कम एक बार वंदे भारत ज़रूर ट्राई करें, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बस ये है कि उसमें MST वगैरह काम नहीं करती है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। प्रॉपर टिकट लेकर आप सफ़र करें, विदाउट सफ़र करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो पेनाल्टीज़ और बहुत सारी फिर कानूनी पचड़े हैं, उनसे आप बिल्कुल दूर रहें। और आप देख सकते हैं मानसून का मौसम है बहुत शानदार, और हरियाली हर जगह छा चुकी है। पानी हल्का हल्का गिर भी रहा है, लेकिन अब एक जगह कितनी देर खड़े रहेंगे, 1 घंटा हो चुका है लगभग। इटारसी पहुंचते हैं, फिर आपको इटारसी के बारे में बताते हैं। बहुत कुछ मैं बता चुका हूं, जैसे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है, 420 ट्रेन से एक दिन में आती जाती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रेन। और अगर आप भारत में कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप इटारसी जंक्शन पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको कहीं के लिए भी कनेक्टिंग ट्रेन यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अभी हमें जनशताब्दी में 12062 गाड़ी नंबर है, नरसिंहपुर से निकले थे, नरसिंहपुर का कोड है NU। अब जा रहे हैं इटारसी, उसके बाद रानी कमलापति पहुंचते हैं, फिर आपको बताते हैं वहाँ की पूरी जानकारी। फिलहाल आपको एक बहुत अच्छा सेक्शन दिखाना है जो होशंगाबाद से मणिद्वीप के बीच में पड़ता है। वो बहुत अच्छा सेक्शन है, घाटी वाला, और पानी के कारण बहुत ज़्यादा हरियाली हो चुकी है, तो आपको वो दिखाते हैं, बने रहिएगा। इटारसी जंक्शन हम लोग पहुँचने वाले हैं, और ये रेलवे वॉशिंग एरिया है, यहाँ पर ट्रेन की धुलाई वगैरह की जाती है। गाइस मौसम बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार मौसम है, और उसके साथ रेल का सफ़र, आनंद, परम आनंद। अराइवल ऑफ इटारसी जंक्शन। सामने खड़ी हुई है मुंबई मेल, हावड़ा मुंबई मेल। हावड़ा मुंबई
का डिपार्चर हो रहा है और अभी हम लोग हैं इटारसी में। और एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का और सबसे ज़्यादा गंदगी भी आपको यहीं पर मिलेगी। साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। क्लीनेस्ट स्टेशन की बात करें तो वो आपका रानी कमलापति है। सुविधाएं भी वहाँ बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये बहुत बड़ा स्टेशन है पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेशन में गंदगी है, तो इस चीज़ पे रेलवे को ध्यान देना चाहिए। और इटारसी के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ आपको, बड़े जंक्शन से लेकर ट्रेन कितनी यहाँ पर आती जाती हैं, सब कुछ मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। बने रहिएगा। मेन पोर्शन आने वाला है होशंगाबाद से मणिद्वीप तक का, उसके लिए बने रहिएगा। इटारसी में अराइवल हो रहा है पुणे दानापुर एक्सप्रेस का और अब हम लोग इटारसी से डिपार्चर हो रहा है। जन शताब्दी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है अब इटारसी जंक्शन से। नेक्स्ट स्टॉपेज है इसका होशंगाबाद, जिसको कि अब नर्मदापुरम बोला जाता है। बहुत तेज भीड़ है दानापुर में, आप देख सकते हो। जनरल कोचेस की हालत देखिए। लूप लाइन से मेन लाइन पे जाती हुई अराइवल नर्मदापुरम होशंगाबाद, जहाँ से वंदे भारत की शुरुआत की थी मैंने 4 दिन पहले ही आपको ब्लॉग मिला है। 4 नहीं 8 दिन 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने यहीं शुरुआत की थी नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन से। अब हमारा डिपार्चर हो रहा है नर्मदापुरम से। और अब जो बुधनी घाट सेक्शन की मैंने बात की थी, जो मॉनसून में बहुत ही शानदार लगता है, पूरा पहाड़ कवर करते हैं हम
होशंगाबाद से निकलने के बाद, और ये आपको भोपाल जैसे ही आप पहुंचेंगे उसके पहले तक ये पूरा घाट सेक्शन रहने वाला है। अब हम लोग यहाँ से स्किप कर रहे हैं, वो आपको सेक्शन दिखाएंगे। और अभी स्टेशन स्किप करते से ही डायरेक्ट आपको नर्मदा मैया के दर्शन होंगे। अभी भारी बारिश हो रही मध्य प्रदेश में, तो आपको मैया का रौद्र रूप भी अभी देखने को मिलेगा। देवी नर्मदे होशंगाबाद नर्मदापुरम से निकलते हुए के बारे में, होशंगाबाद के बाद नर्मदा मैया के दर्शन किए और उसके बाद आपको पोर्शन आने वाला है। अभी आप देख सकते हैं पूरा बादल बादल जैसा लग रहा है। वहाँ पे भी हल्की हल्की डेजर्ट पड़ रही है अभी, बाकी अब धीरे धीरे हम वहाँ पे रीच कर रहे हैं। वहाँ पे कोहरा वगैरह हो रहा है। वहाँ पर इतनी हाइटेड वन है पूरा कि बादल बिल्कुल उससे टच दिखाई देते हैं। वो सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। बस अब हम लोग वहाँ रीच कर ही रहे हैं, फिर आप उसको देखिएगा, बहुत ही शानदार। अब पहाड़ पे जा रही है हमारी ट्रेन और पहाड़ पूरा बादलों से घिरा हुआ है। ये भाई पता नहीं कौन है पीछे बात कर रहा है, रिफंड नहीं आवा को, बहुत परेशान है। गाइस अब अगले 10 मिनट के लिए बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए। आपको पूरा का पूरा सेक्शन दिखाने वाला हूँ। ज़्यादा इसमें ज्ञान नहीं होगा, बस आपको मॉनसून में इस शानदार सेक्शन का मज़ा लेना है। तो बस आप शांति से बैठ जाइए, डिस्प्ले कर लीजिए अपनी फुल स्क्रीन और व्यूज़ के नज़ारों के मज़े लीजिए। गाइस एक लाइन और है जिसका काम यहाँ बाजू में चालू हुआ है, जिसके कारण जो वंदे भारत की फेयर में डिफरेंस है ना, अप और डाउन में, आने में ज़्यादा और जाने में कम, उसका यही कारण है। क्योंकि एक लाइन और यहाँ पर बन रही है तो उसके कारण 4 से 5 किलोमीटर का एक राउंड लेना पड़ता है।
देखो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो गाइस फाइनली हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन। अब हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। काम है भोपाल में कुछ, वो सब जो भी होगा आपको बता देंगे। फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं और ये जो लेट लतीफ़ी हो रही है ये सब आपको वंदे भारत में नहीं होगी बिल्कुल। और आपको सफ़र भी बहुत आरामदायक होगा, परेशानी नहीं होगी। हाईएस्ट प्रायोरिटी पर वो ट्रेन को निकाला जाता है। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको प्रेफर करें। अगर ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वंदे मातरम। सो गाइस कुछ ऐसा है इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जिसको बंसल ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। मैं कुछ शॉट्स आपको साथ में दे रहा हूँ। अंदर बाहर कैसा लगता है, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी फीलिंग है। और यहाँ आप जैसे ही उतरेंगे तो मध्य प्रदेश टूरिज्म में आपका वेलकम स्वागत भी किया जाता है। बहुत सारी सीनरियाँ लगी हैं अंदर से बाहर से, पूरा देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एयरपोर्ट पे आप आ गए हो। आप व्लॉग में अंत तक आ चुके हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं।